तो लगातार बवाल और हंगामा देखने को मिला और इस वक्त ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोलकाता में जोरदार हंगामा हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प नजर आई। आरजीकर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो कोलकाता में मशाल जुलूस निकाला गया और ये पूरा उपद्रव उसी मशाल जुलूस के बाद नजर आया। लेकिन इससे साथ साथ दिल्ली में भी सीआर पार्क में मौन प्रदर्शन करती महिलाएं नजर आई, जो आधी आबादी के लिए आजादी की मांग करती हुई नजर आई हैं। इनका कहना क्या है कि देश में हमें भी वो हक मिले कि आधी रात को हम भी बिना डर के अपने काम के लिए जा सके और अपने इस सुरक्षित माहौल में कहीं जा सके। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में हुए इस प्रदर्शन के बीच कोलकाता में उपद्रव देखने को मिला है। कोलकाता कांड पर कोहराम, आधी रात सड़कों पर आधी आबादी, नारेबाजी, हंगामा, प्रदर्शन और तोड़फोड़। यह आक्रोश है देश की आधी आबादी का, जो जश्न आजादी के बीच आधी रात सड़कों पर उतर आई और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का न सिर्फ विरोध किया बल्कि महिलाओं के लिए रात में भी आजादी की मांग की। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में महिलाएं न सिर्फ बंगाल बल्कि देश भर की सड़कों पर विरोध दर्ज कराती नजर आई, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रिक्लेम द नाइट मार्च किया। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आपके हाथों में मशाल है, इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए। इस राज्य का जो लड़के हैं इस सबको आज़ादी चाहिए, हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में। कोलकाता की नहीं बल्कि न्याय और आजादी की मांग को लेकर दिल्ली के सीआर पार्क में भी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। आजादी के जश्न के पहले ठीक उसी वक्त जिस वक्त देश को आजादी मिली थी और उस वक्त महिलाएं अब अपनी आजादी की डिमांड को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। सलील से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। वी वांट जस्टिस की मांग को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, युवतियां सड़कों पर उतरी हैं और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि देश की आधी आबादी को अपनी आजादी मिले। वो कौन सी आजादी है? वो आजादी इस बात की है कि उन्हें निडर होकर अपने दफ्तरों में काम करने का मौका मिल पाए, उन्हें देश की सड़कों पर आधी रात को भी निकलने की आजादी हो, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिले, उन्हें साथ ही साथ कड़े कानूनों के साए में इस तरह से रखने की आजादी मिल जाए कि वे अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो फिर आवाज उठा सके। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देश भर में चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक देखते ही देखते कोलकाता में उग्र हो गया, जहां आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, जिन्हें कोलकाता पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। ये जगह है पश्चिम बंगाल की कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे, पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी। अब सवाल जहां प्रदर्शन तोड़फोड़ और पुलिसिया कार्रवाई पर पूछे जा रहे हैं, वहीं पीड़ित परिवार को मिलने वाले न्याय के साथ साथ आधी आबादी को मिलने वाली आजादी पर भी खड़े होने लगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता में जहां डॉक्टर्स अपना मसाल जुलूस निकाल रहे थे और इसी दौरान भीड़ ने हमला कर दिया। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर आपको दिखा दें हम लगातार एक बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। समाज का हर तबके से व्यक्ति इस विरोध के लिए रात को 11 बजे उतरा है और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है। आपके हाथों में मशाल है, इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इस मशाल को हाथ में लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस राज्य का जो लड़की है इस सबको आज़ादी चाहिए। हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में, इसलिए हम सबका सुरक्षा के लिए आज़ादी चाहिए। क्या आपको लगता है कोलकाता में, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये जो घटना घटा है ये इतना खराब, इसीलिए हम लोग सब रास्ते में उतरे हैं। ये हम लोग का प्रोटेस्ट के लिए, ये हम लोग का प्रोटेस्ट का आज़ादी चाहिए, अन्याय से आज़ादी चाहिए, अत्याचार से आज़ादी चाहिए। 15 अगस्त की पहली रात में आप लोग ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं देश को और पश्चिम बंगाल की सरकार को? पश्चिम बंगाल में और देश में जो फीमेल है उन लोगों का सुरक्षा नहीं है। इस बंगाल में लास्ट 12 साल से हमारे एक रेप कल्चर में कन्वर्ट हो चुकी है। इस आज़ादी के मौसम में हम लोग बताना चाहते हैं कि मनुवाद से हम लोगों को आज़ादी चाहिए, रेप कल्चर से आज़ादी चाहिए। इस आज़ादी के लिए जो आज़ादी हम लोगों को 77 साल पहले मिली थी जो सही है, पर अभी जो महिलाएं है, महिलाएं का आज़ादी नहीं है। हम महिलाएं का आज़ादी इस इंडिपेंडेंस डे के पहले हम लोग मांग रहे हैं। ये कब तक चलेगा? चलेगा। हम लोग सब रास्ते पे रहेगा। हम लोग का छात्र जीवा महिला रास्ते पे रहेगा, राज्य का रास्ते पे रहेगा। आपने सुना देखिए किस तरीके से महिलाओं को कह रहा है कि अपनी आजादी के लिए हम मांग कर रहे हैं, इसलिए सड़क पर आए आधी रात को। इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति, सबका एक ही अर्थ, सबका एक ही पर्याय, राष्ट्रवाद यानी रिपब्लिक भारत। सीबीआई ने संभाली कोलकाता रेप मर्डर की जांच। केस की नए एंगल से सबूतों की होगी पड़ताल। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस केस की सीबीआई जांच पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कह दी थी। पीड़ित परिवार के साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि हैवानियत भरी इस घटना की जांच में कोलकाता पुलिस लापरवाही बरत रही थी, जिसके बाद इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को इस केस का जिम्मा सौंप दिया। इस कांड में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतनी भयानक घटना को आरोपी ने अकेले कैसे अंजाम दिया? क्या आरोपी की मदद किसी और शख्स ने की थी? आरोपी को सेमिनार रूम और पीड़िता के बारे में पहले से पता था? क्या ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे स्टाफ की भूमिका की जांच की गई? क्या आरोपी का किसी सरकारी कर्मचारी या किसी रसूखदार शख्स से कोई संबंध है? मेडिकल कॉलेज जैसी भीड़ वाली जगह पर किसी ने पीड़िता की चीख कैसे नहीं सुनी? वारदात को पहले सुसाइड क्यों बताया गया? इसके लिए किसने आदेश दिया था? घटना स्थल के पास अचानक तोड़फोड़ का काम क्यों शुरू कर दिया गया? दरअसल सीबीआई की टीम के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उस सेमिनार हॉल में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सटे हिस्से में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस वारदात में फोरेंसिक जांच और उससे मिले सबूत बेहद अहम है, लेकिन घटना स्थल के पास ऐसे तोड़फोड़ से सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि सीबीआई टीम के आने से पहले किसके आदेश पर आनन फानन में तोड़फोड़ की जाने लगी?
आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर रखी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद बंगाल सरकार को भी सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई उन अनछुए एंगल की तफ्तीश करेगी जो अभी तक जांच का हिस्सा नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।